जी। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो वीडियो है वो हम देखने जा रहे हैं हाई स्कूल के साइंस के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि हाई स्कूल में जब हम साइंस में देखते हैं तो जो हाई स्कूल का साइंस का जो फर्स्ट लेसन है, इस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन। हाई स्कूल के यानी क्लास 10th के साइंस की बात करें, साइंस की, तो इसमें लेसन हमारा फर्स्ट है। लेसन फर्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड EQUATION। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मीन्स हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, और उनके जो है समीकरण। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है इसमें दिया क्या गया है। तो जैसा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हम लोग डेली लाइफ में जैसे हमारे साथ जो नॉर्मली घटनाएं घटती हैं उनको हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे बताया गया है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, यानी कि बताया गया कि यह सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा मिल्क है, मिल्क मीन्स क्या होता है, दूध। तो दूध को जब हम एक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं किस सीजन में, समर सीजन में, ठीक है। तो वही बताया गया कि मिल्क यानी दूध को जब गर्मी के सीजन में या गर्मी में रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा टी, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। दूसरा इसी में एग्जाम्पल बताया गया, इसी के थ्रू दूसरा दिया गया है कि आयरन तावा। आयरन तावा मीन्स हुआ कि जो हमारी लोहे की तावा होता है या लोहे का राड होता है, तो जब इस लोहे के राड को हम आउटर एनवायरनमेंट में या ह्यूमिडिटी एरिया में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो वही बताया गया कि व्हेन यानी कि आयरन रॉड ले लीजिए, रॉड पुट ऑन ह्यूमिडिटी मीन्स होता है कि जहाँ पर पानी या ओस की बूंदें गिर रही हो, तो ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता। क्या होता है, आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी प्लेस। फिर देखते हैं क्या होता है। तीसरा इसी में एक एग्जांपल और दिया गया हमारा, और वो है कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि ग्रेप्स जो हमारे होते हैं, अंगूर जो होते हैं, इनका जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, यानी कि बताया गया ग्रेप्स GRAPES, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ठीक है। तो ये देखते हैं, और एक हम और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बताया गया कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि जो हमारा फूड होता है तो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फूड को जब हम अपनी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तो क्या होता है, यानी कि दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, यानी क्या होता है। तो आइए जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारे डेली लाइफ में होने वाले इवेंट्स हैं, इसमें ये देखते हैं कि जब ये प्रक्रियाएं या ये क्रियाएं होती हैं तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि इनके नेचर में, चाहे इनका फिजिकल नेचर हो या केमिकल नेचर हो, जैसे इनके कलर में कुछ चेंजिंग होती है, ठीक है। और इसी चेंजिंग को यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सबसे पहले देखा जाए कि मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद में ये जो है इसका जो कलर होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। यानी कि नॉर्मली देखें यदि हमारा मिल्क जो है प्योर वाइट कलर में है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि येलो कलर में हो सकता है। दूसरा देखते हैं जो आयरन रॉड होती है, यानी कि आयरन रॉड जो है जब वो बिल्कुल चिकनी होती है यानी कि चमकीली होती है
और जब हम लोग उसे ह्यूमिडिटी एरिया या आर्द्रता में रखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो आयरन रॉड होती है उस आयरन रॉड के ऊपर एक पतली सी या हल्की सी लेयर जम जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोरेजन यानी कि जंग। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि जो कोरेजन होता है या जंग होता है वो हल्का सा रेड कलर का होता है। अर्थात यहाँ पर भी देखते हैं कि इसके कलर में चेंजिंग हो गया। ठीक है, अब थर्ड यहाँ पर देखें ग्रेप्स। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रेप्स जो होता है इसके जूस को निकाल करके जब इसको फर्मेंटेट करते हैं तो फर्मेंटेट करने के दौरान इससे हम वाइन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन होता है? वाइन। और वाइन देखा जाए तो एक प्रकार से एल्कोहलिक सब्सटेंस होता है। इसके बाद यदि इसमें हम 4 पर देखें, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भोजन हमारा होता है वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि भोजन जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। और जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो चेंजिंग हो रहा है वो इसके शेप में हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से कन्वर्ट हो गया सिंपल फूड मटेरियल में। और इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक फेज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होता क्या है। तो जैसा कि हम देखें, हम जानते हैं कि जब कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो कैटाबॉलिक मीन्स होता है कि व्हेन ये टफ या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीस, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा लार्ज फूड मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है, टूटता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा इसी में आता है हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मीन्स हुआ, यानी कि दूसरा हम देखें एनाबॉलिक में, तो जस्ट इसका अपोजिट एनाबॉलिक में बताया गया। एनाबॉलिक में बताया गया कि जो छोटे छोटे फूड मटेरियल होते हैं जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्थ में देखें कि जो हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें क्या हुआ, उसके शेप और साइज में चेंजिंग हो गई। ठीक है, तो ये तो हम थोड़ा ओवरव्यू देख रहे थे। अब आइए देखते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। जैसा कि इसमें जानते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें हम एक देखते हैं, पहला हमारा है कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम देखते हैं कि इसमें एक बर्नर लिया जाता है और उस बर्नर में चिमटी के हेल्प से हम मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं, धीमी ज्वाला में जलाते हैं, बर्न करते हैं। और जैसे ही ये मैग्नीशियम की रिबन जो है वो इस बर्नर के द्वारा दी हुई ज्वाला में धीरे धीरे बर्न होती है, जलती है, तो उस दौरान उस जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उस रिबन से एक वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में सब्सटेंस प्राप्त होता है, जिस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। इसमें देखते हैं कि व्हेन, यानी कि इसमें देखा गया कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जब हम क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न विद किसके साथ जलाते हैं, तो बर्न विद बर्नर लैम्प, यानी कि जब इसको बर्नर लैम्प के साथ जलाते हैं तो देन द बर्न डिजॉल्व्ड फ्लेम, बर्न यानी कि ये जो बर्नर है वो जलती है, कैसी जलती है, एक डिजॉल्व्ड फ्लेम में होता है, धीमी ज्वाला के साथ। तो वहां पर हम देखते हैं बर्न विद डिजलिंग फ्लेम, डिजलिंग फ्लेम। ठीक है, एक ज्वाला के साथ जलती है, डिजलिंग फ्लेम। एंड फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो एंड फॉर्मेशन
एंड फॉर्मेशन द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये इसको हम डायग्रामेटिक के थ्रू समझे तो डायग्रामेटिक में हम इसको समझ सकते हैं इसका कि डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, मान लिया ये हमारा हो गया बर्नर लैंप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बर्नर का लैंप हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसकी ज्वाला हो गई, ये जो है इसकी ज्वाला हो गई है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एक मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं। ये मैग्नीशियम की हमारी क्या हो गई? रिबन हो गई। इस मैग्नीशियम रिबन को हम एक चिमटी से पकड़ेंगे। मान लिया कि ये चिमटी है, इस चिमटी से मैग्नीशियम रिबन को हम पकड़े हुए हैं और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे यहाँ पर हम ये जो है इसके नीचे एक हम रख देते हैं प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट रख देंगे और फिर यहाँ पर हम देखेंगे ये जो मैग्नीशियम के रिबन है ना, ये जो हमारी मैग्नीशियम के रिबन, ये जो मैग्नीशियम के रिबन है, जब ये बर्नर के फ्लेम के साथ जलेगी तो जलने के बाद में ये वाइट कलर का ऐसे एक वाइट कलर का इसमें सब्सटेंस प्राप्त होगा। और यही जो हमारा वाइट कलर का सब्सटेंस है, यही वाइट कलर का सब्सटेंस क्या कहलाता है? यही कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा जो है केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट हो गया। अब इसमें नॉमिनेशन कर दें तो ये हमारी हो जाती है चिमटी, ये मैग्नीशियम रिबन, ये हमारा हो गया बर्नर जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में लैंप। ठीक है, और ये पाउडर फॉर्म जो कैसा है? वाइट कलर का, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म है। ठीक है, तो पहले में हमने क्या देखा? पहले में हम मैग्नीशियम को बर्न करके विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाइट फॉर्म। ठीक है, अब इसके आप आगे देखते हैं दूसरा हमारा एग्जांपल जो है, यानी दूसरे एग्जांपल में अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। हाँ, अब आइए देखते हैं जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो इसको लैबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं जिंक के बेड्स यूज करते हैं, यानी कि when we have put, यानी कि जब हम क्या लेते हैं? when we have put the zinc बेड्स, या जिंक के जो है स्मॉल या छोटे छोटे जो है पार्ट के लेते हैं, पार्ट के। ठीक है, एंड पुट ऑन ये ग्लास, एंड पुट ऑन ग्लास, एक ग्लास में रखते हैं और इसके साथ हमारा जो डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ग्लास विथ डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और फिर उस फ्लास्क की जो उसकी माउथ होती है, उसकी माउथ को हम एक कॉर्क से बंद कर देते हैं और उसके बीच में एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। तो फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उस ग्लास से हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। ठीक है, जैसे उसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जैसे मान लिया ये हमारा एक ग्लास है और ग्लास के इसमें बीच में इसके लगा हुआ है कॉर्क। ठीक है, ये जो है इसका कॉर्क हो गया और इसके बीच में हम लगाते हैं एक टेस्ट ट्यूब। ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉर्क हो गया, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बेड्स हमारे होते हैं जो किसके होते हैं? जिंक के होते हैं। ये जिंक के हमारे कुछ बेड्स हो गए और फिर इसमें देखते हैं जो हमारा डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मान लिया ये हमारा हो गया डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये हमारे हो गया जिंक, और ये हमारा हो गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और फिर इससे क्या निकलेगा, तो इससे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसी टेस्ट ट्यूब के थ्रू होकर के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉल, और ये हो गया टेस्ट ट्यूब। और ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं ग्लास या फ्लास्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसको बिल्कुल इजी वे में हमने देखा। ये एक हमारा क्या है, ये फ्लास्क है। इस फ्लास्क में जो जिंक के कुछ स्मॉल पार्ट्स के ऐड किए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। जब दोनों को लेने के बाद में उसके ऊपर की जो फ्लास्क की हमारी जो माउथ होती है या ऊपर का जो मुंह होता है, इसको हम कॉर्क या कैबियम से क्या करते हैं, ढक देते हैं और बीच में एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, जिससे क्या हो, गैस बाहर निकले। ठीक है, और फिर सारे प्रोडक्ट को जो आपस में मिक्स करते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक। तो आइए अगला हम देखते हैं कि जो बैलेंस्ड रिएक्शन होते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संतुलित अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे बैलेंस रिएक्शन या संतुलित अभिक्रियाएं होती क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में मोस्टली हम देखते हैं एक होता है इनिशियल और एक होता है लास्ट का। इनिशियल को हम लोग मोस्टली देखते हैं कि उसमें हमारे रिएक्टेंट होते हैं और जो लास्ट में मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम अदर वर्ड से देखें तो इसे हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मीन्स ये बताया गया कि बैलेंस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका इनिशियल और लास्ट यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को का जब बैलेंस किया जाए तो दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, या जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होता है, वो केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है। हाँ, तब कुछ बुक में ये भी दिया गया है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। और ये कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और भागने के बाद में उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या उसके जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की स्पीड को मेंटेन करते हैं। अर्थात उसमें ये देखते हैं कि यदि उस रिएक्शन का स्पीड या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट स्लो है तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, और यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा लेकिन वो एक ऑथेंटिक नहीं होगा तो उसकी रेट को ये क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। लेकिन जो रिएक्टेंट होते हैं या उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं और प्रेरक होते हैं, वह कभी भी जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में गायब नहीं होते हैं, यानी कि रिएक्शन के लास्ट में क्या होते हैं, बाहर आईटी चले जाते हैं। तो ऐसे यदि यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो एक देखते हैं, एक रिएक्शन हमारा है Zn प्लस H2SO4। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं जब इसका हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसको हम बैलेंस करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये जो हमारा Zn यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाता है जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो जिंक है और हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक प्रकार से रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट हैं, ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा क्या है, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि एक हम टेबल बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट
एलिमेंट मीन्स होता है तत्व। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट। नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट, यानी कि ये हमारा हो गया। इसे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और दूसरा ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम इन, इधर हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे एलिमेंट हैं वो लिखते हैं Zn, फिर क्या है H2, फिर क्या है S, और फिर क्या है O, ठीक है। क्या है Zn प्लस H2 फिर SO4, ये हमारा हो गया। अब यह इसको हम एक एक करके देखें, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं। Zn ये हो गया, फिर यहाँ पर क्या है H2, फिर है S, फिर क्या है O4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि Zn कितना है 1 है, H2 कितना है 2 है, S कितना है 1 है, और वो कितना है 4, ठीक है ना। ऐसे ही फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो जब राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि Zn जो हमारा है कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। दूसरा हमारा S कितना है सिंगल है, तो S जो है वो हो जाएगा हमारा 1। अब फिर दूसरा देखते हैं क्या, तो दूसरा हम देखते हैं S2, तो S2 यहाँ पर देखते हैं ये भी 2 है, और O देखते हैं वो 4 है, वो कितना है 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस रिएक्शन में ये बताता है कि ये जो रिएक्शन हमारा है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, एक संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये जो है बैलेंस रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे एक और बेस्ट एग्जांपल है जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो हम लोग ग्लूकोज के थ्रू वाटर के बाद में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है बैलेंस केमिकल रिएक्शन का ही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद में आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।